हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए साथ ही साथ एक साफ शूटर है हसन। स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए काफी बर्निंग टॉपिक है। जैसे अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ लास्ट ईयर, विकास दुबे का भी एनकाउंटर, और इंडिया में और ओवर द वर्ल्ड एनकाउंटर्स होते रहते हैं। हम इंडिया की बात करेंगे, इनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कहा जाता है। व्हाई, व्हाट आर दीज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ट्रेंड क्या है इसका, यूपी में किस क्षेत्र में कितना हो रहा है या किस हिसाब से डिक्लाइन हुआ या नहीं हुआ है, रीजन क्या होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के। कई बार काफी रीजन होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ एनकाउंटर इन इंडिया, लेजिस्लेटिव मेजर क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कहता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसके पास ऐसे कौन से राइट्स या अधिकार होते हैं। Then we'll be solving our today's prelims practice question. So let's start. Why news with the recent extrajudicial killing, जिसको एनकाउंटर कहा जाता है, of a gangster turned politician in UP. Misuse of power law enforcement agencies के द्वारा forefront पे आता है कि what are judicial extrajudicial killings. It refers to deliberate or unlawful killings of a person who is accused of a crime by any government authority, जो कि लीगल फ्रेमवर्क के बाहर होता है, कोर्ट एंड ऑल के बाहर होता है, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में आएगा। ये इलीगल है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स जो गारंटेड है एवरी इंडिविजुअल को, इसको वायलेट करता है। एक्यूज्ड पर्सन इन सच केसेस इज नॉट इवन गिवन अ राइट टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनोसेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और उनका पहले ही एनकाउंटर कर दिया जाता है। फिजिकल टॉर्चर, सेक्सुअल हैरासमेंट या मेंटल टॉर्चर ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी, जिसको कस्टोडियल वायलेंस भी कहा जाता है, it also comes under the ambit of this extrajudicial killings. ट्रेंड अगर हम इसका देखेंगे तो इंडिया में 15% डिक्लाइन दिखा है एनकाउंटर किलिंग में, रजिस्टर्ड इन 6 ईयर्स 2016-17 से 2021-20 तक टिल मार्च 2022। बट फ्रॉम हियर द केसेस शॉट अप बाय 69.5% इन द लास्ट 2 ईयर्स। इंडिया ने 813 केसेस रजिस्टर किए एनकाउंटर किलिंग में लास्ट के 6 सालों में, जिसमें अप्रैल 2016 से अगर हम काउंट करें 6 ईयर सिंस दस, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई 259, उत्तर प्रदेश में 110, आसाम में 79। उत्तर प्रदेश हैज सीन मोर देन 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है एनकाउंटर्स में लास्ट 6 सालों के बीच में। नो टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार की। मोर ओवर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अनऑफिशियल मिशन था जिसका नाम था ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा में इट इंजर्ड मोर देन 3,300 criminals in 8,472 encounters overall, leaving them with a bullet wound inside their leg. और वो bullet wound से वो जीवन भर नहीं चल पाएंगे, वो एक टांग से लंगड़े ही हो जाते हैं। ये ह्यूमन राइट्स का भी मामला आता है। अगर हम देखेंगे so there have been 5-fold rise in the pending cases of encounter killings. These are the pending cases in the dark blue. These are the disposed cases जो हो चुके हैं, और these are the registered cases. So इनका ट्रेंड इंक्रीज ही होता जा रहा है पर ईयर। अगर हम देखेंगे 2016 के हिसाब से मैक्सिमम किलिंग्स जो हो रहा है वो छत्तीसगढ़, देन उत्तर प्रदेश, देन आसाम में भी ये सारी चीजें हैं, महाराष्ट्र में ये इस हिसाब से इधर लिखा है, जम्मू कश्मीर में भी। नाउ रीजन क्या होता है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन जो होता है वो पब्लिक सपोर्ट होता है। ऑफन जैसे इस टाइम की यूपी की किलिंग्स में देखा गया कि पब्लिक इज सपोर्टिंग देम बिकॉज उनको लगता है कि कोर्ट टाइमली जस्टिस प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, तो जो हुआ वो अच्छा हुआ। मोर ओवर पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। Extrajudicial killings are considered as achievements of the ruling political party, जैसा कि आजकल हो रहा है, एंड ये पब्लिक का सपोर्ट भी गैदर करता है। वर्क प्रेशर होता है गवर्नमेंट से, देयर इज प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक इन इंपॉर्टेंट केसेस, रिजल्ट्स इन ब्रूटल बिहेवियर बाय द पुलिस ऑन क्रिमिनल्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन और उनका कन्फेशन लेने के लिए। प्यूनिटिव वायलेंस होता है। मेनी पुलिस ऑफिशियल्स बिलीव दैट only way to control crime and criminals is to torture them so that लोगों के मन में एक स्टेट ऑफ फियर हो आगे कोई क्राइम करने से पहले। जैसा हैदराबाद केस में हुआ था, हैदराबाद रेप केस में, दैट वाज ऑफिशियली इट वाज एन एनकाउंटर, बट वो एक तरीके से एक मैसेज देता है, एक स्टेट ऑफ फियर देता है लोगों के बीच में। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो ऑफिसर्स जो एग्जीक्यूट करते हैं इन किलिंग्स को, इनको हीरोज मानती है सोसाइटी,
और पब्लिक सोचती है कि ऐसी जो किलिंग्स हैं ये सबसे बेस्ट वे होता है समाज को साफ रखने के लिए। इनएफिशिएंसी ऑफ पुलिस दिखाता है। एनकाउंटर एक बहुत आसान तरीका है किसी को भी मार देना, इट्स अ वेरी इजी वे, और ये एक इमेज क्रिएट करता है कि लॉ एंड ऑर्डर उस एरिया में बना हुआ है। लीगल स्टेटस अगर हम एनकाउंटर का देखें इंडिया में, तो सबसे पहले लेजिस्लेशन की अगर बात करें तो ऐसा कोई भी लॉ इंडिया में नहीं है जो एक्सक्लूसिवली एनकाउंटर किलिंग को डिफाइन करता हो, बट इट विल बी क्लासिफाइड अंडर द केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट स्टेट पुलिस पर्सनल फॉर ह्यूमन राइट वॉलेशन इन द नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो। इंडियन पीनल कोड सेक्शंस फ्रॉम द 96 to 106 of the IPC 1860 it deals with the right to private defense। इस सेक्शन के अंदर डेथ इज एन एनकाउंटर विल नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल ऑफेंस व्हेन इट इज डन एज अ सेल्फ डिफेंस। अगर क्रिमिनल चलाता है तो जब आप मारोगे तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। सीआरपीसी का जो सेक्शन 46 है 1973 का, ये अलाउ करता है पुलिस ऑफिसर्स को टू यूज एनी डिग्री ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू अरेस्ट द एक्यूज पर्सन, और उसको प्रिवेंट किया जा सके ताकि वो एस्केप ना कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इन द पीपल यूनियन ऑफ द सिविल लिबर्टीज वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में एक 16 पॉइंट गाइडलाइंस बनाई थी ऑन द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है 1997 में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच इज द NHRC अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस MN वेंकटाचलिया ही इशूड अ गाइडलाइन फॉर एनकाउंटर केसेस। ये थी बात। अब हम राइट देखेंगे उस पर्सन के जो अरेस्ट हुआ है। सबसे पहला राइट टू नो आपका ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपको पता होना चाहिए आप किस ग्राउंड पे अरेस्ट हो रहे हो। इट इज इन कंप्लायंस विद द सेक्शन 50, सेक्शन 55, सेक्शन 75 ऑफ द CRPC एंड आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 22 के अंडर रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल है। राइट टू रिमेन साइलेंस है एज पर द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप शांत भी रह सकते हो। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ 56 एंड द सेक्शन 76 ऑफ द CRPC 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाना चाहिए। राइट टू अ फेयर ट्रायल अंडर द आर्टिकल 14 इक्वालिटी आपको देता है। राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 50 ऑफ द CRPC एंड आर्टिकल 22 का क्लॉज 1, ये आपको एक राइट देगा है ताकि आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लीगल प्रैक्टिशनर से बात कर सकते हैं। मोरओवर यू हैव द राइट टू फ्री लीगल एड टू एन इंडिजेंट एक्यूज्ड पर्सन, और ये आता है आर्टिकल 21 के अंदर, लाइफ एंड लिबर्टी। अब हम देखेंगे आज का टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन? आर्टिकल 21, 22, आर्टिकल 20, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? ओनली ए, बोथ ए एंड बी, ओनली this is only C, this is not only 20, this is only C, or all of the above. This was all about today's video and session. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.